हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। और गाइस, ये चारों ही फंड अपने कैटेगरी में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है साल 2023 में। इन आने वाले टाइम में भी ये चारों फंड आपको काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दे सकता है। लेकिन गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भाई इन चारों में से एक बेस्ट फंड कौन सा है जिसमें आपको जाके इन्वेस्ट करना चाहिए और अगले 20 सालों में ये फंड आपको काफी अच्छे तरीके से पैसे बना के दे सकता है। अगर आप आज के डेट में इन्वेस्ट करते हैं नेक्स्ट 20 ईयर के लिए, तो आप बड़े ही आसान तरीके से करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये स्मॉल कैप फंड आपको काफी अच्छे तरीके से पैसे बना के दे सकता है और काफी ज्यादा पैसे बना के दे सकता है आपको अगले 20 सालों में। तो गाइस, एक तरीके से हम लोग यहाँ पे काफी डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं इन चारों ही स्मॉल कैप फंड्स को और देखते हैं कि भाई इन चारों में से एक बेस्ट फंड कौन सा हो सकता है आपके लिए अगले 20 से 25 सालों के लिए। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। गाइज, आप लोगों से एक पर्सनल अनाउंसमेंट है, वो भी शेयर करना है मुझे, लेकिन थोड़ा सा टाइम है, अभी उस पे काम चल रहा है। मैं बेसिकली ना कुछ अपना नया वेंचर स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, उस पे काफी अच्छे तरीके से काम चल रहा है और आने वाले टाइम में आपको मैं अपडेट देता रहूंगा कि भाई क्या प्रोग्रेस है और क्या काम है एग्जैक्टली जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए वहां पे और मुझे पूरा उम्मीद है कि भाई आप लोग काफी तन मन से सपोर्ट करेंगे। धन से सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, आप तन और मन से सपोर्ट जरूर करेंगे गाइज। तो गाइज, आते हैं आज के टॉपिक पे और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग काफी डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं चार स्मॉल कैप फंड्स को और देखते हैं कि भाई इन चारों में से कौन सा फंड है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। तो गाइज, बात करें बेसिक डिटेल्स का तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे आपका फंड साइज का, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करेंगे इस पहला फंड का यानी कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37,319 करोड़ का, जो कि गाइज देखे तो ऑब्वियसली काफी हायर साइड में दिखने को मिलता है। बात करेंगे सेकंड फंड का यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9,521 करोड़ का, जो कि अगेन देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिलता है, ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत ही कम है। तो काफी अच्छा फंड साइज है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। बात करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16,369 करोड़ का। ये भी देखे तो काफी नीचे नहीं है लेकिन बहुत ऊपर भी नहीं है। अगर आप कंपेयर करते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड से तो उसके कंपैरिजन में काफी कम दिखने को मिलता है, लेकिन गाइस 16-16,500 करोड़ का फंड साइज कम नहीं होता है, ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बात करेंगे लास्ट फंड यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21,140 करोड़ का। तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का ही फंड साइज देखे तो काफी हाई साइड में दिखने को मिलता है, लेकिन ऑब्वियसली निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम जरूर है, यानी कि मोटा मोटी आधे ही कह सकते हैं आप। तो अच्छा है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड से या फिर एक्सिस स्मॉल कैप फंड से तो उसके कंपैरिजन में ये ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिलता है। तो गाइस, फंड साइज के मामले में देखें तो यहाँ पे मुझे क्वांट स्मॉल कैप फंड सबसे बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का फंड साइज ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है, काफी रीजनेबल फंड साइज है इस पर्टिकुलर फंड का। और गाइस, आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का फंड साइज ना तो बहुत कम होना चाहिए और ना ही बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। बहुत कम होने से दिक्कत ये हो जाता है कि भाई जब भी मार्केट में गिरावट आएगी और इस फंड पे प्रेशर आएगा, उस केस में उस तरीके का जो म्यूचुअल फंड है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता है रिडम्पशन प्रेशर की वजह से। वहीं अगर एक पर्टिकुलर फंड का फंड साइज काफी ज्यादा है तो वहां पे ग्रोथ का जो प्रोस्पेक्ट है जो कम हो जाता है। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि एक पर्टिकुलर फंड का फंड साइज बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा होना चाहिए, मिड में रहता है तो ज्यादा बेहतर माना जाता है। और सिमिलर सा कहानी है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ, इसका फंड साइज काफी रीजनेबल दिखने को मिलता है। गाइस, बाकी तीन फंड का फंड साइज ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी तीनों फंड खराब है, वो तीनों फंड भी काफी अच्छा है, लेकिन इस पैरामीटर पे देखते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड मुझे बेहतर दिखता है। बात करें गेज एक्सपेंस रेशियो का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.71% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करें गेज तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.77%
परसेंट का। बात करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.54% का। एंड बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.69% का। तो गाइस एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे मुझे चारों ही फंड काफी सही दिखता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि चारों ही फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको इन चारों में से एक बेस्ट फंड चूज करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंस रेशियो तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। गाइस आपको बता दो कि भाई एक पर्टिकुलर फंड का एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, उतना ही कम पैसे आपको पे करना पड़ता है फंड हाउस को, तो इसीलिए जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। बात करेंगे इंसेप्शन का यानी कि फंड लॉन्च कब हुआ था तो गाइस चारों ही फंड देखे तो काफी पुराना फंड है, मोटा मोटी देखे तो 10 से 10.5 साल के आसपास में हो चुका है इन सारे ही फंड को। बात करें पहला फंड यानी कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का लॉन्च डेट का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका जनवरी 2013। तो इस फंड को देखे तो मोटा मोटी 10 से 10.5 साल हो चुका है। सिमिलर सा कहानी है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का, ये फंड भी देखे तो मोटा मोटी 10 साल पुराना फंड है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ये फंड भी देखे तो 9.5-10 साल पुराना फंड है। एंड बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का तो ये फंड भी देखे तो 10 साल पुराना फंड निकल के आता है यहाँ पे जनवरी 2013। तो गाइस एज के मामले में देखे तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं लगता है, चारों ही फंड काफी अच्छा खासा एज कैरी करता है यहाँ पे। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो देखे तो काफी रिजनेबल है, फंड साइज देखे तो सबसे कम दिखने को मिलता है। एंड इंसेप्शन यानी कि एज की बात करें तो एज भी देखे तो 10 साल या फिर उसके ऊपर हो चुका है, तो काफी अच्छा फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो। लेकिन गाइस बाकी के जो 3 फंड है वो तीनों फंड भी काफी अच्छा दिखने को मिलता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कंपैरेटिव टर्म पे देखते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है यहाँ पे। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वही गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो गाइस बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखे तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस काफी शानदार देखने को मिल जाता है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.56% का। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का तो ये भी काफी शानदार देखने को मिल जाता है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.58% का। सिमिलरली बात करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का तो ये देखे तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक सा दिखने को मिल जाता है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.99% का, मोटा मोटी 29% कह सकते हैं आप। बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.3% का। एंड बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.66% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो यहाँ पे 2 फंड का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं दिखने को मिलता है। पहला फंड है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड दूसरा फंड है आपका यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इन दोनों ही फंड ने लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से अंडर परफॉर्म करा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं इस पहला 2 फंड का यानी कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो ये दोनों फंड काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करा हुआ है लास्ट 1 ईयर में, एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को देखे तो काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो ये दोनों ही फंड मुझे काफी सही लगता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.87% का, ऑलमोस्ट 44% कह सकते हैं आप। क्वांट स्मॉल कैप फंड का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 46.53% का। बात करें गाइस एक्सिस स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का परफॉर्मेंस का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.79% का। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों की परफॉर्मेंस की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.96% का, ऑलमोस्ट 31% कह सकते हैं आप। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का परफॉर्मेंस का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.35% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने इन दोनों ही फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पहला 2 फंड का तो इन दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल जाता है पिछले 3 सालों में भी। लेकिन गाइस अगर आपको चूज करना होगा एक बेस्ट फंड ऑन द बेसिस ऑफ पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस खराब है, ये भी काफी शानदार देखने को मिल जाता है, मोटा मोटी
24% का। तो दोनों फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म करा हुआ है, लेकिन कंपैरेटिवली देखे तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.3% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का लास्ट 5 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.64% का। बात करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.39% का। सिमिलरली बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.78% का। इन बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.5% का। तो गैस पिछले 5 सालों में देखें तो चारों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल जाता है। इन चारों ही फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन गैस अगर आपको चूज करना होगा एक बेस्ट फंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका अगेन क्वांट स्मॉल कैप फंड गैस। तो गैस ये रही बात आपका इन चारों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गैस यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है। हालांकि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का भी परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल जाता है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। तो दोनों फंड काफी सही है। लेकिन गैस मैं आपको यही भी बता दूं कि जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है यहाँ पे आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही अलाउड है। तो मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। लेकिन आगे चल के आपको पता चलेगा आज की इसी वीडियो में कि भाई क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी हाई रिस्की फंड भी है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लार्ज कैप एलोकेशन का। तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो लार्ज कैप एलोकेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.59% का। बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का लार्ज कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.07% का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की लार्ज कैप एलोकेशन की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 3% का। बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का लार्ज कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.77% का। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे पहला दो फंड मुझे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि ये दोनों फंड लार्ज कैप में देखें तो काफी अच्छा खासा पैसे डालता है। इसके बावजूद कि भाई ये दोनों ही फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। लेकिन गाइस जैसे ही आप बात करते हैं बाकी के दो फंड का, यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो ये दोनों फंड काफी कम पैसे डालता है लार्ज कैप स्टॉक्स में। तो यहाँ पे रिस्क लेवल काफी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि लार्ज कैप में काफी कम पैसे जाता है इन दोनों ही पर्टिकुलर फंड का। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो मुझे पहला दो फंड ज्यादा बेहतर दिखता है। दोनों फंड ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे बात करेंगे मिड कैप एलोकेशन का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो मिड कैप एलोकेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 46.84% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का मिड कैप एलोकेशन की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.11% का। बात करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का मिड कैप एलोकेशन का, तो ये काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 67.57% का। इन बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का मिड कैप एलोकेशन का, तो ये भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 66.38% का। तो गाइस मिड कैप एलोकेशन में देखें तो लास्ट के जो दो फंड है ये दोनों फंड काफी ज्यादा पैसे डालता है। लेकिन बात करें पहला दो फंड का, तो ये दोनों फंड काफी कम पैसे डालता है गाइस मिड कैप स्टॉक्स में। बात करेंगे स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन है स्मॉल कैप स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.57% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्मॉल कैप एलोकेशन की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 53.81% का। बात करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.58% का। इन बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.86% का। तो गाइस स्मॉल कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे लास्ट के दो फंड काफी कम पैसे डालता है, क्योंकि ये दोनों ही फंड मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक में सबसे ज्यादा पैसे डालता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि भाई स्मॉल कैप स्टॉक में कम पैसे चला जाएगा। लेकिन गाइस बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड काफी अच्छा खासा पैसे डालता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की भी बात करें तो ये भी बहुत अच्छा पैसे नहीं डालता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, क्योंकि इसका भी एलोकेशन मिड कैप में थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। तो गाइस इक्विटी एलोकेशन के मामले में भी देखें तो मुझे यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इसका एलोकेशन हर एक कैटेगरी के स्टॉक्स में काफी अच्छा देखने को मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई एक कैटेगरी के स्टॉक में सबसे ज्यादा पैसे डाल दिया, लाइक आपका हो गया एसबीआई स्मॉल कैप फंड या फिर एक्सिस स्मॉल कैप फंड, लेकिन स्मॉल कैप में जाके सबसे कम पैसे डाला हुआ है उन दोनों ही फंड ने। तो यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। फिर गाइस बात करेंगे अपसाइड रेशियो का एंड डाउनसाइड रेशियो
रेशियो का, यानी वहां पे आपको पता चलेगा कि भाई कौन सा फंड है जो कि सबसे कम गिरता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करें पहला फंड का यानी कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.49 का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.44 का। बात करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 13 का। सिमिलरली बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.24 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.34 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे लास्ट के दो फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी कम दिखने को मिल जाता है, जो कि कैटेगरी एवरेज से भी कम है। इसका मतलब ये है कि भाई इन दोनों फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। वहीं बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल का फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी ज्यादा दिखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि भाई इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। एंड बात करें आपका निप्पॉन स्मॉल का फंड का, तो इस फंड का रिटर्न देखे तो काफी ठीक ठाक सा वोलेटाइल रहता है, ना तो बहुत कम वोलेटाइल है और ना ही बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। काफी रिजनेबल स्टैंडर्ड डिवीजन दिखने को मिल जाता है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, जो कि कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही दिखने को मिलता है। बात करेंगे साप रेशियो का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.06 का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का साप रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.8 का। बात करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.98 का। एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साप रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.72 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.74 का। तो गाइस बात करें साप रेशियो का, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का साप रेशियो काफी खराब देखने को मिल जाता है यहाँ पे 1.72 का, जो कि कैटेगरी एवरेज से भी कम दिखने को मिलता है। इसका मतलब ये है गाइस कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना बेहतर निकल के नहीं आता है। लेकिन बात करेंगे इस बाकी के तीन फंड का, तो इन तीनों फंड का साप रेशियो काफी शानदार देखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये गाइस कि इन तीनों फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है। स्पेशली बात करें आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। इसके बाद आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड का भी साप रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 2 का। बात करेंगे इस अल्फा का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.57% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड के अल्फा की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.7% का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड के अल्फा की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.78 का। बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.12 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.68% का। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखें तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का अल्फा काफी खराब देखने को मिल जाता है 5.12% का। इसका मतलब यही गाइस कि ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में पिछले 3 साल का डेटा देखते हैं तो। लेकिन बात करेंगे इस बाकी के 3 फंड का, तो इन तीनों ही फंड का अल्फा काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। स्पेशली बात करें निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इन दोनों फंड का अल्फा काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो गाइस ये रही बात आपके इन चारों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। एंड गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्डाइजेशन भी काफी अच्छा है। साप रेशियो भी देखे तो सबसे बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, अल्फा भी देखे तो सबसे बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। वही गाइस अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे कम रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ। ये फंड भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है पिछले 5 साल का टाइम फ्रेम में देखते हैं तो। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का कैप्चर रेशियो का, और वहां पे गाइस हम लोग 2 तरीके से बात करेंगे। पहले बात करेंगे आपका अपसाइड रेशियो का, फिर बात करेंगे आपका डाउनसाइड रेशियो का, यानी कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन का। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का, तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग पहले बात करेंगे यहाँ पे आपका अपसाइड रेशियो का। तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 101 का। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 106 का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की अपसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 79 का। बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 77 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 87 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो की बात करें तो यहाँ पे आपका जो पहला 2 फंड है इन दोनों फंड का अपसाइड रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। गाइस आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का अपसाइड रेशियो जितना ज्यादा होता है 100 के ऊपर उतना ही अच्छा माना जाता है। इसे ये पता चलता है कि भाई वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता है जब मार्केट बुल फेज में रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखे तो मुझे क्वांट स्मॉल का फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का अपसाइड रेशियो सबसे बेहतरीन दिखने को मिल जाता है 106 का। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का या फिर डाउनसाइड प्रोटेक्शन का, तो निप्पॉन स्मॉल का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो
जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 59 का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 69 का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43 का। बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 49 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 63 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड आपका जो लास्ट दो फंड है, दोनों फंड काफी शानदार देखने को मिल जाता है यहाँ पे। इसका मतलब यही गाइस कि जब भी मार्केट में तेज गिरावट आएगी तो उस केस में ये दोनों फंड काफी कम गिरेगा। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का डाउनसाइड रेशियो सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये कि भाई ये फंड काफी ज्यादा गिरेगा जब मार्केट में तेज गिरावट आएगी। तो सिमिलर सा कहानी है आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, ये फंड भी काफी ज्यादा गिरेगा लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड से कम गिरेगा। गाइस आपको बता दूं कि डाउनसाइड रेशियो 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसे ये पता चलता है कि जब मार्केट में तेज गिरावट आएगी तो उस केस में आपका फंड काफी कम गिरेगा इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही फंड का कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखो तो मुझे ओवरऑल क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है अगर आप बात करते हैं अपसाइड रेशियो का। तो वहीं अगर आप बात करते हैं डाउनसाइड रेशियो का तो यहाँ पे आपका जो लास्ट के दो फंड है ये दोनों फंड ज्यादा बेहतर दिखता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं इधर निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के साथ या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ। वहीं अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में भी तो आप जा सकते हैं यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ। ये फंड आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है। यानी पिछले 5 सालों के टाइम फ्रेम में इस फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म करके दिया भी है गाइस। तो गाइस बात करें कंक्लूजन का तो यहाँ पे हमने 4 फंड कवर किया था। पहला फंड था आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड था आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, तीसरा फंड था आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, चौथा फंड था गाइस आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ये चारों फंड देखे तो वैसे काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर आपको इन चारों में से एक बेस्ट फंड के साथ जाना होगा तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड गाइस, या फिर आप निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के साथ भी जा सकते हैं। ये दोनों फंड काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि भाई निप्पॉन स्मॉल कैप फंड में आप सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही कर सकते हैं, लमसम अलाउड नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाई क्वांट स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो। वहीं अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में भी कम रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ। ये फंड काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है पिछले 5 सालों में। हालांकि लास्ट 1 ईयर में लास्ट 3 ईयर में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करा हुआ है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि भाई पिछले 5 सालों में इस फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिलता है। तो आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं गाइस। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।